मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जून माह के दूसरे सप्ताह 9 जून से लेकर 15 जून मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? कब बनेंगे बिगड़े काम? जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बात करें इस सप्ताह की, तो चंद्रमा की चाल के अलावा सूर्य की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह के साथ साथ चंद्रमा और सूर्यदेव की चाल में आ रहे बदलाव पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालते हैं, जो आपके सामने है। आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर गुरुदेव और राशि स्वामी बुध संचार कर रहे हैं। पूरे सप्ताह यह स्थिति बनी रहेगी। मंगल और केतु ने पराक्रम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपको भी बना रहे हैं साहसी और पराक्रमी। राहु भाग्य भाव पर संचार कर रहा है। कर्मफलदाता शनिदेव कर्म भाव पर डटे हुए हैं। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। सूर्यदेव 12वें भाव बाधक स्थान पर राशि परिवर्तन की इंतजार में है। सप्ताह के अंत में वीकेंड को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि महत्वपूर्ण रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी अत्यधिक उत्तम रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रह गोचर उत्तम बना हुआ है। राशि पर राशि स्वामी बुध और गुरुदेव का संचार स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूती प्रदान करेगा। स्वास्थ्य के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। लेकिन सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए सैटरडे और संडे व्यर्थ के वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। खान पान पर अधिक ध्यान दें। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। पूरे सप्ताह शुक्र का लाभ भाव पर संचार शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। लाभ भाव से शुक्र की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। शुक्र के अलावा गुरुदेव की भी पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इससे पंचम भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। पंचम भाव की मजबूत स्थिति विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। ग्रह गोचर के अनुसार इस सप्ताह विद्यार्थियों को कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव का स्वामी स्वयं प्रेम प्यार और रोमांस का देवता शुक्र है। शुक्र का प्रभाव आपको रोमांटिक बनाता है। पूरे सप्ताह शुक्र का लाभ भाव पर संचार और प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। यह सप्ताह प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए 12 और 13 जून का समय अधिक बेहतर रहेगा। इस समय आत्मविश्वास की मजबूत स्थिति प्रेमी जन पर अच्छा खासा प्रभाव डालेगी। प्रेमी जन आपकी बातों से प्रभावित होगा। प्रयास करने से प्रेम जीवन में मनपसंद साथी का आगमन हो सकता है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो
पूरे सप्ताह की तुलना में 12 और 13 जून दाम्पत्य जीवन के संबंध में अधिक बेहतर रहेंगे। इस अवधि में दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा का संचार पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। चंद्रमा की शुभता दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमा की चाल के अलावा सूर्य की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, उसी प्रकार मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी सुख शांति की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का लाभ पर संचार और पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी शनि है, तो कर्म भाव का स्वामी गुरु है। इस सप्ताह दोनों का शुभ गोचर भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। वैसे मंगल और शनि के प्रभाव से आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। शनि कर्म भाव पर संचार कर रहा है, तो मंगल की कर्म भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान कर रही है। इस मजबूती से आप सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। लगातार प्रयासरत रहेंगे। कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव का राशि पर राशि स्वामी बुध के साथ युति योग बुद्धि बल और ज्ञान में वृद्धि करेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के साथ साथ बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का भी बहुत लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का लाभ पर संचार धन सुख में वृद्धि करेगा। धन और घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार होगा। धन के आवागमन में निरंतरता बनी रहेगी। वैसे आपकी राशि के लिए धन भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की चाल में स्थिरता की कमी रहती है, वह सदा चलायमान रहता है। चंद्रमा की चाल की तरह आपके धन की स्थिति भी बनी रहती है। कभी कभार बैंक बैलेंस अधिक तो कभी कभार खाली देखने को मिलता है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल पर एक नजर डाले तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा छठे भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा का गोचर उत्तम रहेगा। 9 जून से लेकर 11 जून की रात तक चंद्रमा छठे भाव पर बना रहेगा। आपको किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो इस अवधि में प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। ऋण के माध्यम से धन से संबंधित आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। नाना नानी, मामा मामी और मौसी के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा, वह दबे रहेंगे। वैसे भी शत्रु स्थान पर मंगल की दृष्टि शत्रुनाशक का कार्य कर रही है। 11 जून की रात के 8:10 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। अब चंद्रमा सप्तम भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा। चंद्रमा की शुभता मानसिक रूप से प्रसन्नता प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अच्छी खासी आमदनी के योग बनेंगे। प्रचुर मात्रा में धन लाभ दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का सहयोग भी लाभप्रद रहेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। साथी के साथ
अच्छा समय व्यतीत करेंगे। चंद्रमा के शुभ गोचर से सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा, लेकिन सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा की स्थिति कुछ नाजुक रहेगी, क्योंकि 14 जून की सुबह के 5:37 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए खासकर वीकेंड में धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। किसी की बातों में आकर अधिक मात्रा में धन उधार में देने से बचें। व्यापारी दोस्त भी सावधानी बरतें। खान पान पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। चंद्रमा का अष्टम भाव पर संचार किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। व्यापारी दोस्त भी सावधानी बरतें। इसलिए वीकेंड में पारिवारिक सदस्यों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करें। नकारात्मक सोच को अपने पर हावी ना होने दें। वीकेंड में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, वह है सूर्यदेव की चाल में बदलाव। यह बदलाव उत्तम रहेगा। संडे तक सूर्यदेव बाधक स्थान पर शनि की कुदृष्टि में रहेंगे, जो सूर्य के सहयोग में कुछ कमी कर रही है। 15 जून संडे को सूर्यदेव व्यय भाव, बाधक स्थान और शनि की कुदृष्टि से मुक्त होकर प्रथम भाव में गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे। इससे सूर्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। राशि पर सूर्य, गुरु और बुध का युति योग उत्तम रहेगा। सूर्य की चाल में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ वीकेंड का समापन होगा। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।